कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में कौन सा क्वेश्चन हमको पूछा गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल इज। फंक्शन है हमारे पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 एक्स ई रेस टू माइनस वाई। ये फंक्शन कब अप्लाई होगा? जब एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से 2 के बीच में होगी एंड वाई की जो वैल्यू है वो क्या होगी? ग्रेटर देन 0 के बीच में होगी। तब ये फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है कैपिटल एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है? कैपिटल एफ ऑफ एक्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो अब तक हम जो करते थे वो वन डायमेंशन में करते थे। यहाँ पे कितने डायमेंशन है? टू डायमेंशन। यानी कि हम जो इंटीग्रेशन करेंगे वो किस में करना है? एक्स एंड वाई दोनों में करना है। अभी कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई वो फाइंड कैसे कर सकते हैं हम? तो उसके लिए फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन हमको करना है माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करना है। कहां तक? वाई तक। यानी कि लोअर लिमिट जो है वो गिवन लिखनी है एंड अपर लिमिट जो है वहां पे क्या आएगा? वाई। क्योंकि टू डायमेंशन में है तो एक की जगह पे वाई आएगा। एंड दूसरा जो इंटीग्रेशन है वो माइनस इंफिनिटी से कहां तक आएगा? एक्स तक। फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई dx dy, यानी कि dx dy क्यों लिखा? क्योंकि सबसे पहले जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट ये क्या है? माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी। लेकिन यहाँ पे फंक्शन कब अप्लाई कर सकते हैं? जब लोअर लिमिट क्या हो? 0 हो तब। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन 0 टू कहां तक लिमिट चेंज हो जाएगी? y तक। x में भी सेम 0 टू x तक। फंक्शन क्या है? 1/2। 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 को लिख लेते हैं बाहर। अंदर क्या बचा? x ई रेज टू माइनस वाई डी एक्स डी वाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे? x का इंटीग्रेशन। तो 1/2 वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन 0 टू y वैसे का वैसा। x जो है वो कांस्टेंट है तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x² बाय 2। यहाँ पे y फंक्शन है तो वो तो वैसे का वैसा रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या आएगा? dy। अभी ये 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4। तो 1/4 आ गया बाहर। इंटीग्रेशन 0 टू y। फंक्शन क्या बचा? x² ई रेज टू माइनस वाई डी वाई बचा। लिमिट आएगी यहाँ पे 0 से x तक, लेकिन अपर लिमिट अप्लाई करेंगे लोअर लिमिट तो x की वैल्यू x ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्ट लिखा है। उसके बाद देखो कि 1/4 जो है वो कांस्टेंट है। अब हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करेंगे। तो x² वाला जो फंक्शन है वो कांस्टेंट हो जाएगा तो वो आ जाएगा बाहर, तो x² आ गया बाहर। ई रेस टू माइनस वाई, तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू एक्स ही। यानी कि ई रेस टू माइनस वाई है तो ई रेस टू माइनस वाई का क्या होगा? ई रेस टू माइनस वाई अपॉन माइनस वाई का क्या होगा? -1। लिमिट क्या आएगी? 0 से लेके y तक। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, माइनस की साइन बाहर आ जाएगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस की साइन को बाहर ले लेते हैं तो -1/4 आ गया बाहर। x² वैसे का वैसा। अंदर क्या बचा? ई रेस टू माइनस वाई माइनस ई रेस टू क्या हो जाएगा? 0। लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो अभी ई रेस टू 0 जो है वो क्या होता है? 1। इसका मतलब ये हुआ -1/4 x² ई रेस टू माइनस वाई -1। अगर इसको हमको माइनस की साइन को हटाना है तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/4 x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, तो +1 आगे, ये माइनस हो जाएगा तो वो पीछे लिख लेते हैं। तो ई रेस टू माइनस वाई। जब x की वैल्यू क्या है? 0 <x <2 है तब, एंड y <0 है तब। बाकी सभी के लिए उसका आंसर क्या है? 0 है।
अभी कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो सिर्फ आपको एफ ऑफ एक्स वाई में जहां पे एक्स है वहां पे एक्स की वैल्यू, वाई है वहां पे वाई की वैल्यू को पुट पर करोगे तो आपको डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। वहां पे आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो होता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया